रितु जो पहली गवाह है उसको 1 बजे से 8 बजे तक टॉर्चर किया। वो गवाह है, वो अपराधी नहीं है। रितु के जज्बे को सलाम करता हूं जो प्रभात हॉस्पिटल की और मेरी बेटी है, मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे बेटी के संघर्ष और आवाज और निडरता के कारण ही बेटी की रक्षा होगी। पहले से वो जानती थी कि एक कोई मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है जो मेरे हॉस्पिटल आ रहा है, वो सबको पता था। उन्होंने वीडियो भी दिया जो अन्य लोगों ने बात की, ऑडियो सीबीआई को। देखिए, पटना नीट छात्रा मामले में जो है बड़ा अपडेट आ गया है। जी हां, बड़ा सबूत जो है वो सीबीआई के हाथ लग गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर के ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सीबीआई के हाथ लगा है और बड़ा खुलासा होने वाला है। वहीं जो है जो नीट छात्रा केस में जो गवाह है उनको लंबे समय से धमकाया जा रहा है, इस बात की पुष्टि पप्पू यादव ने की है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया के जो सांसद हैं उन्होंने दावा किया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सीबीआई के हाथों लग चुका है। साथ ही में कई गवाहों को जो है वो खड़ा कर रहे हैं और जो गवाह है, जो मेन गवाह है और जिसको बचाने का, जो मनीष रंजन का नाम आ रहा है, जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा है कि वो बचेंगे नहीं, गवाह को धमकाने का प्रयास ना करें। पूर्णिया के सांसद किस बयान को सुनिए आप। बेटी बेटी होती है, उसके भीतर जाति नहीं देखा जा सकता। वो लोअर क्लास से आती है, मिडिल क्लास से आती है। आज चुनाव हो रहा है आपके सामने, बेहतर लड़के आपकी आवाज के लिए लड़ रहे हैं। एनओसीआई की पूरी टीम शांतनु प्रेसिडेंट के नेतृत्व में आज पूरी लड़ाई लड़ रही। मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि नीट्स की जिस तरह लड़ाई हम लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, आपका यह मोहर उस बच्ची के गलत सिस्टम और जिसने बच्ची के साथ दरिंदगी किया, यही सत्ताधारी लोग, यही लोग दरिंदे हैं। और खास तौर पर सत्ता में जो 2 दल है, वो दोनों दल के लोगों ने इस नीट्स की बच्ची का के साथ गलत करके अंजाम दिया है। इसके लिए दबाया जा रहा है। आज जवाब देने की जरूरत है। कल रितु जो पहली गवाह है उसको 1 बजे से 8 बजे तक टॉर्चर किया। वो गवाह है, वो अपराधी नहीं है। रितु के जज्बे को सलाम करता हूं जो प्रभात हॉस्पिटल की और मेरी बेटी है, मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे बेटी के संघर्ष और आवाज और निडरता के कारण ही बेटी की रक्षा होगी। पहले से वो जानती थी कि एक कोई मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है जो मेरे हॉस्पिटल आ रहा है, वो सबको पता था। उन्होंने वीडियो भी दिया जो अन्य लोगों ने बात की, ऑडियो सीबीआई को। जब आप गवाह डर जाएगी तो फिर कोई और गवाह कैसे देगा? जब गवाह 8-8 घंटे बैठेंगे तो फिर दोबारा वो गवाह देने नहीं आए। गवाह कोई अपराधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कई ऑर्डर है कि गवाह को गार्ड देने की जरूरत है, हाउस गार्ड देने की जरूरत है, सुरक्षा देने की जरूरत है। गवाह को डर नहीं होनी चाहिए। गवाह निष्पक्ष होता है, उसे स्वतंत्रता की जरूरत है। मैं जहानाबाद की रितु को धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा। ये मैंने पहले भी अपना नंबर आपको दिया है। मैं किसी भी हॉस्टल की बेटियों से निडरता के साथ आग्रह करूंगा और खास तौर पर नीलू अग्रवाल के उस हॉस्टल और मनीष रंजन को बचाने के लिए जो उस हॉस्टल में शंकर हॉस्टल, शंभू हॉस्टल,
जहां यह समझना होगा कि चौथे फ्लोर पर क्या हमारी बच्ची को रखी जाती थी कि सेक्स रैकेटर को, या अन फ्लोर पर कितनी लड़कियों के आड़ में वहां सेक्स वर्कर को लाके रखना हॉस्टल के नाम पर, और वो सेक्स रैकेट का शंभू हॉस्टल एक अड्डा बन गया। इसकी जांच होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो 2-3 बच्चियां हैं जो मुझसे कुछ बात जिनके पिता ने कही, मैं आज भी कहूंगा कि उस रात में 9, 9:30 बजे के बाद क्या हुआ आप हमें बताइए, या सीबीआई को बताइए। जो उनके पिता ने हमें बताया कि वहां की वार्डन ने हमारे बच्ची को रात में जाके टॉर्चर किया। कटिहार के एक भाई ने मुझे बताया जिसकी बेटी वहां पढ़ती थी। हमें इसीलिए मैं उस बच्ची से आग्रह करूंगा कि आप निडर होके, आपका धर्म का मैं पिता हूं। अभी आपने स्पष्ट तरीके सुना, उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए जो गवाह है उसको लंबे समय तक बिठा करके रखा जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है, लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप डर जाइएगा तो फिर गवाही कौन देगा। और स्पष्ट है कि पटना नीट छात्रा का जो मामला हुआ उसे पप्पू यादव काफी सजग है, काफी जो है उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मनीष रंजन का नाम आ रहा है, जिसे पप्पू यादव का स्पष्ट कहना है कि सब लोग बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि जो सीबीआई की टीम है उसको बड़े बड़े सबूत जो है वो हाथ लग रहे हैं, और जो भी दोषी है उसको बच पाना मुश्किल है। हालांकि आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे सभी रोज के लिए 24 धन्यवाद।